ये फिल्म दो सहेलियों की कहानी बताती है जिनका किडनैप करके उनके साथ गलत काम किया जाता है और फिर वो लोकल वेश्यावृत्ति संगठन से भयानक बदला लेती हैं। फिल्म की शुरुआत में हम दो लड़कियों को देखते हैं जिसमें से एक का नाम मियाओ है और दूसरी का वुफ। वो अपने नशेड़ी दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं। वुफ मियाओ को भी ड्रग्स ट्राई करने को कहती है। मियाओ उसे मना करती है क्योंकि वो इसे झेल नहीं पाएगी, लेकिन बार बार कहने पर वो ड्रग्स ट्राई कर लेती है। फिर मियाओ वुफ के साथ अपने घर आ जाती है। हाई स्कूल में ग्रेजुएट होने के बाद दोनों पैसा कमाने के लिए 1 महीने के लिए जैविक खेत पर काम करने का फैसला करते हैं। असल में दोनों एग्रीकल्चर की स्टूडेंट हैं और न्यूयॉर्क की एक फार्म में जाने वाली हैं। फिर वो अपने अंकल जेसन के पास आती हैं जो कि एक डिटेक्टिव है। वो उन्हें बस स्टॉप तक छोड़ते हैं। बस के वहाँ आने तक जेसन वहीं वेट करता है, लेकिन मियाओ उसे जाने को कहती है। जेसन उन्हें अपना ध्यान रखने को कहता है। मियाओ कहती है वहाँ पहुँचने पर वो उसे मैसेज कर देगी। जेसन उन्हें कुछ कोड वर्ड्स यूज करने को कहता है ताकि उसे पता चल सके कि वो किसी खतरे में है। मियाओ कहती है कि वो एप्पल यानी कि सेब कोड वर्ड यूज करेगी। जेसन उसे बॉल्स के साथ अलग अलग कोड्स यूज करने को कहता है ताकि कोई उनके कोड वर्ड्स का गलत यूज ना कर पाए। उसके बाद वो दोनों एक कैफे में आते हैं जहां उनकी मुलाकात दो लड़कों से होती है जिनका नाम लुच्चा और टुच्चा होता है और उन दोनों लड़कियों से उन्हें पता चलता है कि वो फार्म जा रही हैं। वो दोनों लड़कियों को लिफ्ट देने की बात करती हैं। मियाओ उन टुच्चों की शक्ल देखकर मना कर देती है, लेकिन वुफ का ठरकी दिमाग कहता है कि ले लिफ्ट, वरना खाली पीली बस का किराया खर्च हो जाएगा और ऊपर से इतनी गर्मी है, दोनों को बस के धक्के खाते खाते वॉमिट होने लगेगी। मियाओ उसकी इस बात से सहमत हो जाती है और दोनों उन टुच्चों की कार में बैठ जाती हैं। लेकिन वो लड़के उन्हें फार्म ना ले जाकर अपने घर ले आते हैं क्योंकि शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुझे चाय पे बुलाया है। वहाँ उन लड़कों की मम्मी उन दोनों लड़कियों को चाय पिलाती है और खाने के लिए पाए देती है जिसमें मिली होती है ड्रग्स, जिसे खाकर उन लड़कियों को नशा होने लगता है। फिर वो दोनों समझ जाती हैं कि कुछ तो गड़बड़ है दया और वहाँ से भागने लगती हैं, लेकिन नशे में होने की वजह से वो भाग नहीं पाती और फिर वो दोनों लड़के उन्हें घर के अंदर ले आते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वो लड़कियां एक कंटेनर में थी। उनके शरीर से कपड़े गायब थे, सिर्फ 2 पीस छोड़कर। उन्हें जंजीरों से बांध कर रखा गया था। तभी वहाँ टुच्चे की एंट्री होती है और वो उनसे कहता है कि अब तुम हमारे कब्जे में हो और तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। फिर वहाँ भूषा नाम का एक और आदमी आता है जिसके पास वुफ का फोन था और वो उससे बताता है कि उसके फोन में जेसन नाम के एक आदमी का मैसेज आया है और पिछले मैसेज में उसने जेसन को एप्पल लिखकर भेजा था। वुफ बताती है कि एप्पल हमारा कोड वर्ड है जिसका मतलब है कि हम सेफ हैं। इस बात को सुनने के बाद भूसा वापस से जेसन को एप्पल लिखकर कहता है कि सब बढ़िया है और मैसेज सेंड कर देता है। उसके बाद वो उन दोनों लड़कियों को उनके सामने ही नहाने के लिए मजबूर करता है। तभी पीछे से मूसा नाम का एक आदमी गन लेकर आता है, जिसे देख लड़कियां उसे अपना रक्षक समझ उसके पास दौड़कर आ जाती हैं और खुद को बचाने की विनती करती हैं। लेकिन मूसा उन लड़कियों पर हंसने लगता है। मूसा असल में एक शेरिफ है और इन्हीं लोगों के लिए काम करता है। खुद को दरिंदों के पास फंसा देख दोनों लड़कियां उनसे कहती हैं कि उन्हें जो चाहिए वो देने को तैयार है, पैसा, फोन, बिकनी, जो चाहिए, लेकिन भगवान के लिए हमें छोड़ दो। लेकिन यहाँ टुच्चा नहीं पिघलता और उन्हें उसी कंटेनर में बंद कर देता है। और फिर हम मूसा भाई को वुफ के कंटेनर से बाहर निकलते हुए देखते हैं और जिस तरह से वो अपनी पैंट ठीक कर रहा था, सब क्लियर है कि उसने वुफ के साथ उफ किया है। उधर जेसन जब वुफ का मैसेज चेक कर रहा था, उसे पता चलता है कि वुफ ने 2 बार एप्पल कोड वर्ड यूज किया है, जिसका मतलब है शायद वो किसी प्रॉब्लम में है। जेसन की गर्लफ्रेंड उसे समझाती है कि वो होशियार लड़कियां हैं, अपना ख्याल रख सकती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मियाओ के साथ एक आदमी जबरदस्ती करने की कोशिश करते हुए उसे सिगरेट से जला देता है। तभी उन लड़कों को किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन वो उन दोनों लड़कियों के चेहरे को नकाब से ढक देते हैं और फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसने पिग का मास्क पहना हुआ था। वो उन दोनों में से मियाओ को चूज करता है और उसके साथ कंटेनर में चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद वुफ देखती है कि मियाओ रो रही है और उसके साथ कांड हो चुका है। मतलब वहाँ जो भी आदमी आता था उन दोनों के साथ कांड करके चला जाता था। एक तरह से उन लोगों ने इन लड़कियों को भोग की वस्तु समझ रखा था। जेसन लड़कियों को ढूंढने के लिए पुलिस की मदद लेता है, जहाँ शेरिफ से उसकी मुलाकात होती है और शेरिफ को जब पता चलता है कि जेसन FBI में जासूस है, वो उन दोनों लड़कियों का पता लगाने का झूठा वादा करता है।
उधर मूसा उन लड़कों से कहता है कि FBI इन लड़कियों को ढूंढ रही है, इसीलिए हमें जल्दी से इन लड़कियों को यहाँ से हटा देना चाहिए और बाकी लड़कियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो इधर उधर लिफ्ट लेने के लिए भटक रही हैं। असल में ये लोग लड़कियों की तस्करी का काम करते हैं। उधर जेसन उसी कैफे में आकर उन लड़कियों के बारे में पूछता है जहाँ से उन लड़कियों का किडनैप किया गया था। उस कैफे के ओनर से उसे मूसा की कार के बारे में पता चलता है जिस कार में उन लड़कियों ने लिफ्ट ली थी। उधर दूसरी तरफ वो लड़के उसी आदमी को उन लड़कियों पर नजर रखने को कहते हैं जिसने वुफ को सिगरेट से जलाकर मजे लिए थे। लड़कों की जाने के बाद वुफ उस आदमी को सेड्यूस करने लगती है अपने जलवे दिखाकर और फिर अपने नुकीले दांतों से उसे गर्दन पर लब बाइट देती है और उस आदमी की जहर वाली लब बाइट की वजह से डेथ हो जाती है। तभी वहाँ शेरिफ आता है और दोनों लड़कियां उसको चकमा देकर उसकी कार लेकर वहाँ से फुर हो जाती हैं। एक शॉप आकर वो दोनों कुछ औजार खरीदती हैं। उधर जेसन कार इंश्योरेंस कंपनी से उस कार का पता कर लेता है जिसमें उन लड़कियों ने लिफ्ट ली थी। उधर वो दोनों लड़कियां मूसा के घर आकर उसकी एक आंख फोड़ देती हैं, उसे बांध देती हैं और उसे टॉर्चर करके उस पिग पहने आदमी का पता लगा लेती हैं। उसके बाद वो मूसा का जूस निकालकर उसे मार डालती हैं। उधर जेसन पुलिस स्टेशन पहुंचकर उन लड़कियों के बारे में फिर से पूछता है, लेकिन शेरिफ कहता है कि अभी तक उन लड़कियों का कोई अता पता नहीं चल पाया है। जेसन वुफ के फोन पर कॉल करता है और फोन की घंटी शेरिफ के पास बजती है क्योंकि वुफ का फोन उसके पास था। जेसन समझ जाता है कि शेरिफ शरीफ नहीं है। उधर वो दोनों लड़कियां चर्च आती हैं क्योंकि वो पिक के नकाब के पीछे छिपा आदमी और कोई नहीं बल्कि चर्च का पादरी होता है। वुफ बेसबॉल बैट के साथ चर्च के अंदर आती है। पादरी कहता है कि चर्च बंद हो गया है, कल सुबह आना। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है वो वुफ को पहचान जाता है और कहता है कि तुम मुझे मारने के लिए आई हो, लेकिन गॉड उसके साथ है। तभी पीछे से म्याऊ उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है और कार से बांधकर घसीटते हुए उसे एक शॉप के पास लेकर आती है और उस शॉप के अंदर से पेट्रोल और माचिस लेकर बाहर आती है और उस पादरी पर पेट्रोल छिड़क कर उसका राम नाम सत्य कर देती है। दूसरी तरफ जेसन को उस शेरिफ ने बांधा हुआ है और उसके पास दो नई लड़कियां थी। तभी पीछे से म्याऊ और वुफ आकर शेरिफ के सर पर हमला करके उसे बेहोश कर डालती हैं और जब शेरिफ को होश आता है वो एक कुर्सी से बंधा हुआ था। खुद को उस हालत में देख वो उन दोनों लड़कियों को रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन सख्त लड़कियां नहीं पिघलती और उसे शूट कर देती हैं और उन दोनों लड़कियों को खोल देती हैं। वो दोनों लड़कियां जेसन को भी आजाद कर देती हैं और उन लड़कियों की बातों से जेसन समझ जाता है कि वो दोनों लड़कियां उसकी म्याऊ और वुफ थी। उधर हम उन लड़कियों की सासू माँ को देखते हैं जिसने उन लड़कियों को चाय पिलाई थी। सासू माँ को किसी चीज का नशा हो जाता है जिस वजह से वो बेहोश हो जाती हैं और फिर हम उनकी बहुओं को देखते हैं जिन्होंने अपनी सासू माँ को ड्रग्स दिया था। वो उसकी आंखों के सामने उसके बेटे टुच्चे को बेसबॉल बैट से पीट पीट कर मार डालती हैं और दूसरे बेटे लुच्चे को कहती हैं कि तुम अपनी माँ को मारो वरना वो उसे गोली से उड़ा देंगी। लेकिन लुच्चा अपनी माँ को नहीं मार पाता जिस वजह से वो लड़कियां उसे गोली मार देती हैं और अपने खिलाफ सारे सबूत मिटाकर ऐसा शो करती हैं कि जैसे ये लोग आपस में ही लड़ झड़ कर मर गए। लास्ट में वो अपनी सासू माँ को भी बेरहमी से मार डालती हैं। अगले सीन में जब जेसन वुफ के घर आता है और उन दोनों को देखता है जो बिल्कुल मस्त लग रही थी। फिल्म उनके न्यूयॉर्क जाने के साथ समाप्त होती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। वुफ की माँ काफी डरी हुई है कि उनकी बेटी अकेले कैसे खुद को संभालेंगी, जिस पर जेसन उन्हें समझाता है कि लड़कियां जवान और समझदार हो गई हैं, सब संभाल लेंगी और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।